हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज है, परमानेंट पोस्ट है और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो भी एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहरी राज्य के या दूसरे यूनियन टेरिटरी स्टेट के कैंडिडेट भी सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। खास बात यह है कि कई सारे कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जम्प्ट किया हुआ, जैसे नो फी फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त आवेदन है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन की जा सकती है। बाकी डिटेल्स जैसे कौन से कॉलेज से वैकेंसीज है या यूनिवर्सिटी से, और जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी जिनको देनी है, क्या क्या सब्जेक्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। इसमें प्रोफेसर पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए वैकेंसीज है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यही देखेंगे, क्योंकि फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूल या डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वोकेशनल स्टडीज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अकाउंटिंग इन फाइनेंस एंड / एजुकेशन भी है। तो जो एजुकेशन वाले MA एजुकेशन या MEd करते हैं और बाद में नेट सेट PhD करते हैं उनके लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। जनरल वाली सीट है, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित सीट 1, ST SC कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट है। मैनेजमेंट मतलब MBA जो कैंडिडेट करते हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज है टोटल, जनरल में 3 एंड SC कैंडिडेट्स के लिए 1। लिटरेरी आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग में 1 वैकेंसी है, UR मतलब अनारक्षित के लिए। फिल्म स्टडीज में OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मेंस स्टडीज के लिए नहीं है वैकेंसीज। विजुअल आर्ट के लिए 1 वैकेंसी अनारक्षित अनरिजर्व। अर्बन स्टडीज के लिए 2 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज OBC 1 एंड ST 1। इसके अलावा फिर जिनमें वैकेंसीज है ही नहीं, इकोनॉमिक्स लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, साइकोलॉजी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है तो वो छोड़ देते हैं। डायरेक्ट जिनमें सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में देखना पड़ेगा कि सोशल साइंस है, तो जो MA करते हैं सोशल साइंस से ह्यूमैनिटीज से ना, उनके लिए 3 वैकेंसीज है टोटल। फिर इंग्लिश, मैथ, सोशियोलॉजी ये लिख के रखा है लेकिन वैकेंसीज नहीं है। आगे इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है, 1 जनरल के लिए और 1 ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एजुकेशन जो एक फिजिकल एजुकेशन होता है स्पोर्ट्स वाला वो अलग है, ये फिजिकल एजुकेशन है। नॉर्मल MA एजुकेशन या MEd जो करते हैं उनके लिए OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। हिस्ट्री में OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पॉलिटिकल साइंस में 1 जनरल, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, जहां UR लिखा होता है ना वहां किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश यहाँ पर ST कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल EWS 1 सीट रिजर्व है। हिंदी कम्युनिकेटिव स्किल्स OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। डिजाइन OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एंड इंग्लिश के लिए फिर यहाँ पर जनरल के लिए 25 टोटल पोस्ट है। ऐसे ही सब जगह वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। अगर कहीं पे पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग वैकेंसीज निकालती है तो कुछ अच्छे नंबर में वैकेंसीज दिखती हैं, 10, 12, 15 एक सब्जेक्ट के लिए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आती है, 1 आधा ऐसे ही रहता है, वो भी रिजर्व रहता है तो सब अप्लाई नहीं कर सकते। तो काफी जो कंडीशन जो है ना काफी खराब है। नेट तो हर साल सेट, हर साल PhD कितने कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं, पर वैकेंसीज आप देखेंगे तो बहुत, मैं खुद जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। एनीवेज ये जो वैकेंसीज है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से आई हुई है, तो दिल्ली से वैकेंसीज आई हुई है। और लास्ट डेट इसके देखेंगे, पेज नंबर 15 पे लास्ट डेट दिया हुआ है। पे लेवल दे रखा है इन्होंने। पे लेवल तो जैसे गवर्नमेंट पे स्केल रहेगा, प्रोफेसर के लिए लेवल 1,44,200 की बेसिक पे ही रहेगी, तो सैलरी 1,80,000 अराउंड आराम से बनेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 है, 1,31,400 बेसिक पे है, तो सैलरी 1,60,000 1,60,000 के अराउंड सैलरी आराम से बनेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 57,700 बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, कम से कम 80,000 सैलरी बनेगी। अब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अब जैसे क्या है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, तो सबके लिए अलग अलग है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग से दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से दिया है, तो वो डिटेल्स आपको चेक खुद से करने होंगे। जनरल सब्जेक्ट्स के लिए अगर बात करें तो 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में नेट होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए। सेट स्लेट भी चलेगा, अगर दिल्ली से सेट स्लेट होता है तो वो भी चलेगा।
या फिर पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है। पेज नंबर 15 पे फीस की डिटेल दी हुई है और पेज नंबर 15-16 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वालिफिकेशन, आप अपना सब्जेक्ट चेक करेंगे सपोज अर्बन स्टडीज, और उसमें फिर आप पोस्ट चेक करेंगे, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चेक करना है तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर आया। इसी तरीके से जो भी पोस्ट रहेगा ना वो उसकी डिटेल जरूर दी होगी, क्वालिफिकेशन वो आपको देखना होगा। जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि नेट चाहिए, सेट चाहिए या पीएचडी चाहिए, ऐसा 55% जनरल कैंडिडेट्स के लिए मास्टर डिग्री में होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए तो अब पेज नंबर 15 पे डायरेक्टली चले आएंगे क्योंकि फी की डिटेल शायद उसी पर है। क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग इन्होंने दिया इसलिए इतने पेजेस में सिर्फ क्वालिफिकेशन ही मेंशन किया है। इंग्लिश वगैरह सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। अदर इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं आपके पेज नंबर 15 पे, ये एक बार पढ़ लेना है आपको। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एंड 8 अप्रैल तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 8 अप्रैल एंड लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12 अप्रैल। मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना है। एडवर्टीजमेंट ठीक से पढ़े कि हार्ड कॉपी में और क्या क्या अटैच करके आपको भेजना है, क्योंकि जो अटैच करके भेजने को कहा जाता है वो अगर आप अटैच नहीं करते इनकम्प्लीट तो वो जितना भी आपने फी वगैरह पे किया या एप्लीकेशन किया पूरा वो सब वेस्ट हो जाएगा। नॉन रिफंडेबल फी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपीज, क्योंकि महिलाओं के लिए तो फी नहीं है। नो एप्लीकेशन fee will be charged from applicants belonging to SC, ST, PWD and women candidates, ऐसा रहता है। इसके बाद पेज नंबर 16 पर ही और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। वो भी देख लेते हैं। वैकेंसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली से आई हुई है और इसी में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको जो है ना करियर सेक्शन नजर आएगा। इसी वेबसाइट पर ही कहीं पर करियर सेक्शन है तो करियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो करियर वाला पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोस्ट AUD 7/ACAD/2024 डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, डाउनलोड कर लेना है और अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर लिंक दिया हुआ, इससे एप्लीकेशन की जा सकती है कंप्लीट। बाकी डिटेल्स के लिए मैं होम पेज की लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। इसी पे कहीं पे करियर पेज है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट देखते चेक करते हैं। वैसे मैं आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पेज भी दे देती हूँ। हाँ ये देखिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया ना तो यहाँ पर करियर रिक्रूटमेंट पेज नजर आता है, लिखा हुआ है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं करियर रिक्रूटमेंट पे। अब इसमें ना ऊपर में है एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, ये नहीं देखना है, ये वाला एडवर्टीजमेंट चेक नहीं करना है। वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ये भी नहीं देखेंगे। AUD 7/ACAD/2024 ये वाली जो है ना इस पे लिंक पे क्लिक कर देंगे। टीचिंग पोस्ट भी लिखा है तो ये थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और उसी में अप्लाई लिंक आएगा, उस पर अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप विकिपीडिया चेक किया करें, वो ऑथेंटिक होता है। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी, उससे भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने भी लिंक विकिपीडिया से ही लिया हुआ है।